नरेंद्र मोदी की तानाशाही, इस देश को नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। डरपोक है ये, एक नंबर का चोर है। नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया जा रहा है, देश का युवा हर किसी इसको सहन नहीं करेगा। कल को मेरे बच्चे कहे कि हमारे बाबा शहीद रविशंकर सूर्य थे, हमारी रंगों में हिंदुस्तान का खून भरा है, हमारे माँ बाप ने इस जमीन को अपने खून से सींचा है। आप जेल बंद करोगे, ये युवा कांग्रेसी कितने आपकी पुलिस कम पड़ जाएगी, जेल कम पड़ जाएगा, परंतु हम तब तक डटे रहेंगे। नंगे क्यों हो गए? नंगे कहाँ हो गए? हमारी कुर्ता फाड़ दिया गया पुलिस द्वारा। हाँ। हम नंगे कहाँ हो गए? कहाँ जाना चाह रहे थे? हम संसद मार्च कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, कुर्ता फाड़ दिया गया। पुलिस द्वारा धक्का मुक्की नोक झोंक में कपड़े फट गए। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा कर रही है, आंदोलन कर रही है। ये देखिए आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं और देखिए किस तरीके से नोटों से भरा हुआ वो जो बॉक्स है और किस तरीके से गौतम अडानी, विजय माल्या, नीरव मोदी को लेकर के कांग्रेस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहे हैं। और जो आईवाईसी के चीफ हैं उन्होंने कहा है कि वे लोग अब सदन तक जाएंगे, पार्लियामेंट तक, जंतर मंतर से कूच करेंगे और वहां तक ये लोग पैदल मार्च निकालेंगे। आप देखिए किस तरीके से जो तमाम आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के हाथों में झंडा है, किसी पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है, सोनिया गांधी की तस्वीर है और किसी पर सिर्फ उनका जो चुनाव निशान है हाथ पंजा वो लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से आईवाईसी के सैकड़ों कार्यकर्ता अब ये लोग बैरिकेड को क्रॉस करना चाहते हैं और उधर जो है दिल्ली पुलिस मौजूद है, इसके साथ ही वहां पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी मौजूद कर दी गई है। और आईवाईसी कांग्रेस की जो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं वे लोग भी यहाँ पर आई हुई हैं और जो आंदोलन है तकरीबन 2 से ढाई घंटों तक चला। और इसके बाद आईवाईसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग अब पार्लियामेंट तक कूच करेंगे और इन लोगों में इतना जोश है, इनके नेता ने जिस तरीके से कहा था कि हम लोग पार्लियामेंट तक जाएंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए जो बैरिकेड है, ये लोग बैरिकेड को क्रॉस करने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन उधर दिल्ली पुलिस के जवान हैं मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर अरे बढ़िया से इसके आंसू गैस को तैयार कर लिया गया है और जब इन्हें परमिशन मिलेगा उच्च अधिकारियों के द्वारा ये लोग आंसू गैस के गोले भी छोड़ने का काम करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए किस तरीके से जो आईवाईसी के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वे लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल वही है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया, माइक को म्यूट कर लिया गया था और लगातार कांग्रेस पार्टी यही कहती रही कि देख लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि सदन बोलने मौका दिया जाए। और देखिए किस तरीके से अब जो कार्यकर्ता हैं आईवाईसी के, इन लोगों को डिटेन करने का काम लगातार किया जा रहा है। सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, कई बस लगाई। जी सरवन यादव, नरेंद्र मोदी की तानाशाही, इस देश को नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। इन्होंने देश को नरेंद्र मोदी कायर है, डरपोक है नरेंद्र मोदी, डरपोक है ये, एक नंबर का चोर है नरेंद्र मोदी। हाय हाय नरेंद्र मोदी, हाय हाय पुलिस को आगे करता है खूब। नरेंद्र मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तमाम ऐसे नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन फिलहाल कर लिया गया है। और एक तरीका है दिल्ली पुलिस का, एक तरीका है रैपिड एक्शन फोर्स का। देखिए किस तरीके से इनको सब लोग उठा लिया है और अब इनको भी बस में डालने का काम किया जा रहा है कि आंदोलन करने के लिए आते हैं, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। जब सड़कों पर कांग्रेस के तमाम नेता आते हैं तो उन लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। इन लोगों का प्लान था ये लोग पार्लियामेंट तक
कूच करेंगे। देखिए आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं और फिलहाल इनको भी डिटेन कर लिया गया है, बसों में भर करके ले जाया जा रहा है। चलेगी। अगर इसी तरह से तानाशाही चलती रही तो देश का आवाम में शोला बदल जाएगा। ये एक मात्र चिंगारी है, तानाशाही नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी, हम अपना सिर कटाने के लिए मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, तमाम स्लोगन है वो यहाँ पर रिपीट किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जम करके नारेबाजी है और दिल्ली पुलिस इनको डिटेन कर रही है। लगभग 60-70 आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। और आप देखिए जो भी आईवाईसी की महिला वर्कर्स हैं, जब वे लोग आगे आ रही हैं तो उन लोगों को भी डिटेन करने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा, आरएएफ के द्वारा किया जा रहा है। हम आपको सर सबको डिटेन कर लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? डिटेन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही भारी तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते हम। हाँ, लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है। और बीजेपी कहती है कि जो है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तस्वीरें जो बहुत खास हो जाती हैं ऐसे मौक़ों पर, आप देखिए कि किस तरीके से जम करके नारेबाजी है, किस तरीके से जम करके नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ। बात है नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया जा रहा है, देश का युवा हर किसी इसको सहन नहीं करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। एक भी सिपाही जिंदा है, लोकतंत्र की हत्या किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। राहुल गांधी के साथ में इन्होंने जो किया वो देश का बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे। और ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ये मोदी और अडानी और अंबानी के रिश्ते क्या हैं? ये जनता को पता होना चाहिए। देश की संसद में इस बात का सवाल होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आए। ये चोरों की सरकार है और चोरों को चोर कहना अगर गुनाह है तो हम ये गुनाह पूरी जिंदगी करते रहेंगे। पूरे देश का युवा राहुल गांधी जी के साथ आज जो सड़कों पे उनका उतरेंगे, लड़ेंगे, हम आगे तक लड़ेंगे। राहुल गांधी जी को एक मजबूती प्रदान करेंगे आने वाले समय में। और मोदी जो देखिए किस तरीके से श्रीनिवास हैं और अब उनको भी डिटेन करने की कार्रवाई यहाँ पर थोड़ी देर की जाएगी। और वे पूरी तरीके से ब्लैक कपड़ों में हैं, क्योंकि आज जो है कि जब सदन में कांग्रेस के नेता गए, तमाम अपोजिशन पार्टियों के नेता गए, वे लोग काले कपड़ों में गए थे, अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। राहुल गांधी, अरे भाई साहब आप नंगे क्यों हो गए? नंगे कहाँ हो गए? हमारी कुर्ता फाड़ दिया गया पुलिस द्वारा। हाँ। हम नंगे कहाँ हो गए? कहाँ जाना चाह रहे थे? हम संसद मार्च कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। कुर्ता फाड़ दिया गया? पुलिस द्वारा धक्का मुक्की नोक झोंक में कपड़े फट गए, बहुत लोगों के फटे हैं। कहाँ से आए? हम बिहार से हैं। बिहार से? कहाँ से बिहार? बिहार बक्सर, बिहार प्रदेश। तो मोदी जी जो है वो तो कह रहे हैं कि देश के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग मोदी जी बदनाम कर रहे हैं। कहाँ देश के लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? 2-4 काम बता दीजिए, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। आप बताइए, मैं आज भाजपा की सदस्यता ले लेता हूँ। वो तो कहते हैं कि जो है कि डंका बजा दिया अडानी ने पूरी दुनिया में, दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो गए थे। 20,000 करोड़ किसका पैसा है? इस सवाल के जवाब से भागने के लिए देश का डरा हुआ कायर सुन लीजिए और अपने इस चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाइए कि देश का डरा हुआ और कायर प्रधानमंत्री एक सांसद की सदस्यता छीनता है, एक शहीद के बेटे का अपने शब्दों से अपमान करता है, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान करता है, विदेश में जाके इस देश में पैदा होने वालों लोगों के लिए शर्म की बात करता है। इस देश के लिए शर्म की बात है कि इस देश में एक सबसे निकम्मा, नकारा और ये अडानी और अंबानी का गुलाम और पालतू प्रधानमंत्री है। हाँ, क्या बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर? जी, पालतू प्रधानमंत्री है, पालतू। अरे मोदी जी की जो छाती है 56 इंची है, मोदी जी किससे नहीं डरते हैं? अरे छाती देखिए ना, यहाँ छाती देखिए, छाती राहुल जी दिख रहे हैं। मोदी की क्या है मोदी? 56 इंच। ये देखिए आप गौर कीजिए, इनका जो सीना है इस पर राहुल गांधी की तस्वीर है। ये परमानेंट है या फिर ऐसे थोड़े दिन में बनवा लिया? ये टैटू है ये राहुल जी। परमानेंट? हाँ, परमानेंट। परमानेंट राहुल गांधी को इतना प्यार करने वाले
लोग हैं कि राहुल गांधी की तस्वीर को अपने सीने पर बनवा लिए हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो इन्हीं की तरह राहुल गांधी की तस्वीर को जो है अपने सीने बनवाए हैं। और आप देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से डिटेन करने की कोशिश है यहाँ पर। और जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं वे लोग किस तरीके से जंग लड़ रहे हैं। और जो है कि जो श्रीनिवास हैं वहाँ पर हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस लगातार खींचने का काम कर रही है, क्योंकि जो लीडरशिप है, जब लीडरशिप को डिटेन कर लिया जाएगा इसके बाद सारे कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जोश कम हो जाएगा। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अर्धसैनिक बल के जवान लगाए गए हैं। आ रहे इसमें अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। कल को मेरे बच्चे कहे कि हमारे बाबा शहीद रविशंकर सूर्य थे। हमारी रंगों में हिंदुस्तान का खून भरा है। हमारे माँ बाप ने इस जमीन को अपने खून से सींचा है और हम इतनी जल्दी हार मानने वाले मोदी जी ने सींचा सर। हम क्या करेंगे? हम जो हमारे घरों की एक ईंट निकालेगा हम उसके महलों में आग लगा देंगे। रोक दिया आपको, रोक दिया, रुकने वाले नहीं है। अरे पानी को किसने रोका है? सूरज को निकलने से किसने रोका है? हम वो समय हैं जो बुझते दीपक में भी आग लग जला देते हैं। अब तो रोक दिया आपको, बढ़ ही नहीं पा रहे। ना जुल्म और जालिम का अधिकार रहेगा दुनिया में, कर रहेगा तो बस प्यार रहेगा। प्यार से मांगोगे तो सब कुछ दे देंगे, नफरत फैलाओगे कुछ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी की सदस्यता तो कोर्ट ने खत्म करी है ना सर। आप जानते हो कोर्ट किसके अंतर्गत काम कर रहा है? किसके? सब जानते हैं। कोर्ट स्वतंत्र है। हम भी स्वतंत्र हैं, नहीं हम भी अपनी आजादी के लिए। न्यायालय भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? हैं? सर हमें न्यायालय पे भरोसा है। तो बात मानिए ना, न्यायालय ने बोला है जो। सर देखिए न्यायालय सजा सुनाया है न्यायालय ने ना, उस पर भरोसा नहीं है। मैं संविधान की कदर करता हूँ। मैं एक दलित हूँ तो बीजेपी भी करती है। संविधान को बनाने वाले मेरे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर थे। तो हिंसा क्यों फैला रहे हैं? अरे हिंसा कौन फैला रहा है? देखो भाई भाई खड़े हैं, हिंसा फैला रहा है। बताइए, मेरे जवान मेरे साथ है, बताइए हम हिंसा फैला रहे हैं? ये मेरे भाई हैं, इनका एक भाई खेती कर रहा है और एक भाई सीमा पर रक्षा कर रहा है, तो हम सब भाई भाई हैं। दंगा बुलाने वाली तो आप जानते हैं सरकार होती है, सरकारें दंगा करवाती हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम हिंदुस्तान की आवाज बन के आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं और अब हमारी आवाज सरकार तक महिला पुलिस नहीं है, तस्वीर देखिए, महिला पुलिसकर्मी नहीं है यहाँ पर, पुलिसकर्मी है और एक महिला को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। को तोड़ के हम आगे नहीं जाएंगे। आप जेल में बंद करोगे, ये युवा कांग्रेसी कितने आपकी पुलिस कम पड़ जाएगी, जेल कम पड़ जाएगा, परंतु हम तब तक डटे रहेंगे। मोदी सरकार डर रही है तभी तो वो आगे कर रही है पुलिस को, वरना जैसा बल का प्रयोग करना पड़ता। अगर आप शांति से किया होता है तो हम भी शांति से। माफी क्यों नहीं मांग लेते? मामला खत्म हो जाएगा। वो सावरकर है क्या? नहीं, वो गांधी है, माफी नहीं मांगेगा वो। भारत का अपमान विदेश में करेंगे। भारत का कहाँ से अपमान हो रहा है? भारत के लिए लड़ रहा है वो बच्चा, और जो भारत का पैसा लूट के जा रहा है आप उनसे पूछिए, जो भारत का पैसा लूटा जिसका साथ दे रहे हैं। ये बात नहीं होता, गलत बात है। युवा कांग्रेसी साथ तब तक लड़ा रहेगा राहुल गांधी के साथ जब तक कि उनकी सदस्यता वापस नहीं की जाती है। चलिए, जोश है कि तब तक आंदोलन होता रहेगा जब तक राहुल गांधी की मेंबरशिप को वापस नहीं कर दिया जाता। देखिए फिर एक बार वही जो प्रक्रिया है उसी को शुरू कर दिया गया है और डिटेन करने की कोशिश फिर से की जा रही है। ज़्यादा लोग नहीं है। आप लोग नहीं गए क्या आगे थे और हम लोग आगे हैं और लड़ने जा रहे हैं आगे, ठीक है। पुलिस तो डिटेन कर रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप लोग। करेगी पुलिस, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है, आप सामने देखिए। लोकतंत्र माफी मांग लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। की माफी मांग लीजिए। क्या बोला उनने माफी मांगने के लिए? क्या गलत बोला था? क्या बोला था उनने? अरे विदेश की धरती पर भारत अपमान कर रहे राहुल गांधी, बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो कुछ भी बोलती है। बीजेपी का क्या है? सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलती है। सच कब बोलती है? धरातल पर दिखाओ क्या हो रहा है।
देश में? बीजेपी डंका नहीं, बीजेपी को ये बताना चाहिए कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये सब विदेश में शिफ्ट कर रहे हैं। पूरे भारत का राज खजाना विदेशों में शिफ्ट हो रहा है, स्विस बैंक में पैसा बढ़ रहा है। अरे मोदी जी देश के बेटे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब कुछ बढ़ रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या में पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। देखिए आप पीछे देखिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या में पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो हैं वे लोग अब बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और फिर से एक बार और इधर देखिए कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है, कांग्रेस पार्टी जो झंडा है उसको लहराने की कोशिश इन लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। और अभी तक जो है कि सैकड़ों आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा चुका है और अब इनकी संख्या ज़्यादा नहीं रह गई। देखिए एक बार आशीष दिखा दीजिए, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं रह गई है और अब जो है कि जितने भी और हैं इन लोगों को भी डिटेन कर लिया जाएगा। और अगर दिल्ली पुलिस यहाँ पर नाकाम होती है, दिल्ली पुलिस डिटेन नहीं कर पाती है, तो देखिए वो वज्रवाहन है वहाँ पर RAF रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान को तैनात किया गया है। जैसे ही उन्हें आदेश मिलेगा ठीक वैसे ही टीयर गैस चला दिया जाएगा, यानी आंसू गैस चला दिया जाएगा। भीड़ को हर हाल में तितर बितर करना है, भीड़ को हर हाल में हटाना है। अभी तक इसीलिए नहीं चलाया गया क्योंकि तमाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, वे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके आदेश के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनका ही आदेश है कि भीड़ को डिटेन करके खत्म किया जाए। लगभग 3 बसें जो हैं चली गई हैं और चौथी बस देखिए सफ़ेद रंग की ये चौथी बस है यहाँ पर लगाई गई है और फिर लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यही है अपोजिशन का, यही कहना है कि जब वे लोग संसद में बोलते हैं, सदन में बोलते हैं, तो वहाँ पर उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है, सदन को म्यूट कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। अब देखिए एक कार्यकर्ता है, लोग अब यहाँ पर ज़मीन पर बैठ गए हैं और पुलिस ने डिटेन कर कहाँ ले जा रही है, डिटेन करके कहाँ ले जा रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जम करके इन लोगों द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए एक आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं और वो जो है कि बस के ऊपर चढ़ गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो बस के ऊपर चढ़ गए हैं और अब उनको फ़िलहाल बस में बैठा लिया जाएगा। ये चौथी बस है और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं अभी अगर और कार्यकर्ता आते हैं तो और भी बसें लगाई गई हैं, ड्राइवर पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल यहाँ की तस्वीर ये थी। आंदोलन तकरीबन 4 घंटे तक चला और सरकार से सवाल पूछने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा सड़क से लेकर के संसद तक किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाह देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान आईवाईसी के कार्यकर्ता को उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं और आप देखिए कि जो सनरूफ होता है उसको उन्होंने खोल लिया था और खोल करके ऊपर चले गए थे। और देखिए फिलहाल चौथी बस है जिसको भर करके ले जा रही है दिल्ली पुलिस। क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में हम जो हमारे देश का लोकतंत्र है वो वास्तव में खतरे में है, या फिर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है अपने वोट बैंक के लिए? और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, कांग्रेस कहना है कि उससे जो है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि बहुत चमकी थी और जो बीजेपी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसीलिए अब राहुल गांधी की सांसदी को ख़त्म किया गया है। हालांकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही सारी कार्रवाइयों को पूरा कर लिया जाता है। जहाज़ से बाकायदा जो कोर्ट का आदेश होता है उसको दिल्ली लाया जाता है। इसके बाद जो ओम बिरला हैं लोकसभा स्पीकर, उनके पास पूरा मामला जाता है और इसके बाद आदेश आता है कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं है, राहुल गांधी की सांसदी को अब ख़त्म किया जाता है। 5वीं बस को लगा दिया गया है। देखिए जो 2-4-10 कार्यकर्ता बचे हुए थे उनको भी डिटेन करने की कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।